होती है और वो एक बिल्डिंग बनाने वाले मिस्त्री से प्रेम कर लेती है। प्रेम ऐसा हो जाता है कि उन दोनों के बीच में आपस में बातचीत होने लगती है। जो पत्नी होती है वो अपने पति की संपत्ति हड़पने के लिए मिस्त्री से साठगांठ करने लगती है। और साठगांठ ऐसी कि उसमें जो पति होता है उत्तर प्रदेश कानपुर का, कानपुर में जो पति था वो मास्टर था। संपत्ति जो थी उसके पास पर्याप्त थी। और जो उसकी पत्नी थी, तो पत्नी क्या करती है, मिस्त्री से जब प्रेम कर बैठती है, क्योंकि पति जो था उसने एक जगह ली थी और जगह पर वो घर बनवा रहा था। तो जब घर बनवाता है तो उस मिस्त्री को अपने घर पर बुलाता है और घर पर ही सारा उसे कार्य बताता है, क्योंकि उसे ठेका देना था। उसके पास समय नहीं था कि वो देख सके। तो उसने ठेका की जब बात मिस्त्री से करता है तो मिस्त्री घर आने लगता है। पति विद्यालय चला जाता है, स्कूल जाता है पढ़ाने के लिए। उसी समय मिस्त्री घर आता है और बातचीत करता है, भाभी वहां कैसा बना दिया जाए। धीरे धीरे उन दोनों की आपस में बातचीत चलने लगती है और बातचीत ऐसी ही नहीं कि वो बात इतनी ऊपर तक पहुंच जाती है कि उसके पति को कहीं ना कहीं शक हो जाता है। जब शक हो जाता है तो वो विद्यालय के बीच में छोड़कर आ जाता है। देखता है कि घर पर कहीं ना कहीं संबंध बनाए जा रहे थे। अब जब पत्नी को ये बात पता लग जाती है कि उसके पति को ये बात पता है, तो फिर पति जो था वो काफी परेशान रहने लगता है। अब पत्नी क्या करती है, मिस्त्री से सलाह बनाकर उसका जो मर्डर था, मर्डर कराने की सुपारी दे देती है। जब सुपारी देती है तो अब मिस्त्री दूसरे को सुपारी दे देता है, क्योंकि मिस्त्री और जो उसकी पत्नी थी वो आपस में बातचीत कर रहे थे और जो संपत्ति थी वो ये सोच रहे थे कि इसकी जो संपत्ति है वो हम दोनों के उपयोग में आएगी, काम में आएगी। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मिस्त्री तो बस यही सोचता है कि कब इसकी संपत्ति हमारे हाथ लग जाए और हम 9 2 11 हो जाए। ऐसे ही फिर वो कार एक ली जाती है और जब वॉकिंग टाइम में जाता है सुबह टहलने, तो उसी टाइम पत्नी उसकी मिस्त्री को बता देती है। वो जो मिस्त्री होता है वो दूसरे को सुपारी दे देता है। वो आता है और कार से उसका ऐसा एक्सीडेंट कर देता है कि एक्सीडेंट करने के बाद कार खंबे से टकराती है। खंबे से टकराने के बाद कार पंचर हो जाती है। उसी बीच दूसरी कार आती है, उसमें जो उसके ड्राइवर थे बैठ के चले जाते हैं। जब खुलासा होता है तब पता लगता है कि जो पत्नी है उसी ने उसकी सुपारी दी थी। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो अंत तक जुड़े रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नागपुर की एक घटना होती है। नागपुर में एक जो बहू होती है वो अपने ससुर की सुपारी दे देती है संपत्ति के चक्कर में, क्योंकि जो उसका ससुर था उसके पास 300 करोड़ की संपत्ति थी। और संपत्ति ऐसी कि वो ससुर की जो होती है वो जान ले लेती है। जैसे ससुर घर से निकलते हैं, सुबह पैदल जा रहे थे और अर्चना जो होती हैं जिसको सुपारी देती हैं उससे फोन से बात करती हैं। और बात करने के बाद वो गाड़ी से आता है और ससुर को टक्कर एक्सीडेंट कर देता है। एक्सीडेंट में जो उनके ससुर थे उनकी जान चली जाती है। और जान ऐसी जाती है कि जो अर्चना होती हैं वो बताती हैं थे पुरुषोत्तम जब पैदल घर से निकले तो जिससे एक्सीडेंट हुआ है, अर्चना ने ड्राइवर से, जो उनके पति थे उनके ड्राइवर ड्राइवर को ही सुपारी दी थी। ड्राइवर के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसे घटना को अंजाम दे दिया। ड्राइवर जो थे सचिन, सचिन को एक पुरानी कार खरीद के दी जाती है। और पुरानी कार इसलिए दी जाती है कि ससुर मर जाएंगे तो जो इनकी संपत्ति है उसके हकदार हम हो जाएंगे। इसी चक्कर में उसको एक पुरानी कार दी जाती है और पैदल जब चलते हैं तो उस कार से जब एक्सीडेंट हो जाता है,
बात पुलिस तक पहुंच जाती है और पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ये वास्तविकता एक्सीडेंट ही है। जब सीसीटीवी कैमरे देखे गए तब भी एक्सीडेंट ही लग रहा था। लेकिन जब अर्चना मनीष के ऊपर पुलिस ने कड़ाई से पूछा तो उनके सामने एक ऐसी बात निकल कर आई, तब वो कबूलती हैं कि जो उनकी संपत्ति थी 300 करोड़ की, उसके लालच में हमने अपने ही ससुर की सुपारी दी थी। तब उन्होंने बताया कि हमने ये पुरानी गाड़ी खरीद कर दी और अर्चना ऐसे नहीं, वो भी एक अधिकारी रैंक थी और उनके साथ विभाग में एक अधिकारी जो और था मनीष, इन दोनों ने रचकर साजिश को अंजाम दे दिया। अंजाम इसलिए दिया गया कि संपत्ति कितनी जल्दी हमारी हो जाए। संपत्ति तो उनकी होना ही था, आज नहीं कल, पर उन्हें ऐसी क्या जल्दी थी जिससे उन्होंने ड्राइवर को सुपारी दी और सुपारी देने के बाद उनका एक्सीडेंट करा दिया। एक्सीडेंट जब हो गया तब सामने निकल कर आया कि एक्सीडेंट बहू ने कराया है। तो जो उनके पति थे वो काफी नाराज हुए और नाराज होने के बाद उन्होंने पुलिस में भी तहरीर दी कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा की जाए और सजा करवाने में इनके पति का भी हाथ है। जब उनको पता लगा कि इनके विभागी मनीष साथ में संलिप्त है इस घटना को अंजाम देने में, तो उन्होंने दोनों के खिलाफ केस कर दिया। और केस ऐसा ही नहीं, जब उनके ससुर की रिपोर्ट आती है तो उसमें एक्सीडेंट साबित होता है। और एक्सीडेंट क्या चाल चली थी बहू ने, संपत्ति की वजह से कई बार ऐसे गलत कदम व्यक्ति उठा देता है जिससे उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है और अर्चना को अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ गई। जो उनके साथ विभागी था मनीष, उसको भी अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। पैसा का लालच हर व्यक्ति करता है, पर इतना नहीं कि अपने ही जीवन से भी खिलवाड़ होने लगता है, जैसा इन दोनों के साथ हुआ है। और ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले व्यक्ति अवश्य सोचे, आज नहीं तो कल हंसना जरूर है। और नीचे कोई नहीं देख रहा, पर ऊपर जो भगवान है वो सभी को देखता है। उसको सजा जो है सभी को देगा, किसी को ऊपर तो किसी को नीचे। ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे परिवार में अशांति फैल जाए, दुख आ जाए और वो दुख आपका दुख ना बन जाए। जैसे बहू ने ऐसा कदम उठाया जो परिवार में दुख आ गया ससुर का, और ससुर का जो दुख था वो बहू के ऊपर आ गया, नौकरी भी गई और जेल में भी जाना पड़ गया। ये जो घटना है, इस घटना से बस इतना ही है, सचेत रहें कि अपने ही कई बार अपना ही गला काट देते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद।